दो सत्रों की तेजी के बाद आज बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। बाजार शुरुआती तेजी बरकरार रख पाने में विफल रहे। पूरे दिन बाजार में तेजी और मंदी के बीच आंख मिचौली का खेल चलता रहा। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 8 अंक और निफ्टी 5 अंक गिरकर बंद हुए। बीएसई, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स भी थोड़े बहुत कमजोर पड़े। मेटल इंडेक्स ने आज 2% की छलांग लगाई। ऑटो और आईटी इंडेक्स भी हरे निशान पे बंद हुए। सरकारी बैंक इंडेक्स ने 2% से ज्यादा का गोता लगाया। सोने चांदी में अच्छी रिकवरी आती दिख रही है। आज इंट्राडे में सोना 50,500 के पार निकल गया। सोने में आज $350 से ज्यादा की मजबूती नजर आई। कॉमिक्स पर सोना $1900 के करीब पहुंचा। चांदी में भी तेजी कायम है। एमसीएक्स पर चांदी 61,700 के करीब पहुंची। आज चांदी में 1,200 से ज्यादा की मजबूती रही। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी 2% से ज्यादा मजबूत हुई। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। पहले दिन ही आईपीओ दुगना से ज्यादा भर गया। इस इशू में 1 अक्टूबर यानी गुरुवार तक निवेश किया जा सकता है। इशू के लिए कंपनी ने 135 से 145 रुपए का प्राइस बैंड रखा है। इस इशू के लिए निवेशकों को कम से कम 103 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी। इशू के आवंटन की जानकारी 7 अक्टूबर तक आएगी और 12 अक्टूबर को लिस्टिंग होगी। यह देश में एकमात्र कंपनी है जो भारतीय नौसेना के लिए विनाशक और पनडुब्बियां बनाती है। आज से यूटीआई एएमसी का आईपीओ भी खुल गया है। पहले दिन आईपीओ 27% भर चुका है। यूटीआई देश की 8वीं सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 542 से 554 रुपए प्रति शेयर का भाव तय किया है। यूटीआई के लिए कम से कम 27 इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन किया जा सकता है। यह देश की तीसरी म्यूचुअल फंड कंपनी है जो लिस्ट होगी। इससे पहले एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और रिलायंस निपॉन म्यूचुअल फंड बाजार में लिस्ट हुए हैं। जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर मोहर लग गई। आज हुई सेबी की बैठक में सब्सिडरी कंपनी की डी लिस्टिंग के नियमों में राहत मिल गई है। यानी लिस्टेड पेरेंट कंपनी में लिस्टेड सब्सिडरी के मर्जर के दौरान रिवर्स बुक बिल्डिंग करने की प्रक्रिया में राहत मिलेगी। साथ ही कॉर्पोरेट बॉन्ड में लिक्विडिटी के लिए भी सेबी बोर्ड ने मोहर लगा दी है। सेबी ने लिमिटेड पर्पस रेपो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को भी मंजूरी दे दी है। म्यूचुअल फंड के लिए फंड मैनेजर्स और डीलर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट को भी सेबी बोर्ड ने मंजूरी दी है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां अब क्लेम रिजेक्ट करने के बहाने नहीं बना पाएंगी। 1 अक्टूबर से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। नए नियमों के मुताबिक 8 साल तक आपने लगातार प्रीमियम भरा है तो बीमा कंपनियां किसी भी कारण के आधार पर आपके दावे को खारिज नहीं कर पाएंगी। हेल्थ कवर में ज्यादा से ज्यादा बीमारियों के इलाज का क्लेम मिलेगा। हालांकि अधिक बीमारियों के कवर होने की वजह से प्रीमियम महंगा हो सकता है। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस में अब मानसिक और जेनेटिक बीमारियों का इलाज भी शामिल होगा। सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी में हिस्सा बिक्री पर काम जारी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार एलआईसी में कुल 25% हिस्सेदारी बेचेगी। जानकारों के मुताबिक आज के वैल्यूएशन पर इतनी हिस्सेदारी बिकने पर सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। हालांकि बिक्री की प्रक्रिया कई चरणों में की जाएगी। सरकार एलआईसी के आईपीओ के जरिए 10% हिस्सा बेचेगी। आईपीओ में सरकार 80,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। एलआईसी की कुल संपत्ति 32 लाख करोड़ रुपए है। वेदांता को शेयर बाजारों से डी लिस्टिंग के लिए मंजूरी मिल गई है। वेदांता ने रेगुलेटरी फाइलिंग में यह जानकारी दी है। इस साल जून में वेदांता के शेयरधारकों ने कंपनी को शेयर बाजारों से डी लिस्ट करने के लिए मंजूरी दी थी। वेदांता ने 49.9% पब्लिक शेयर होल्डिंग को 87 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर पर खरीदने की बात कही थी। वेदांता लिमिटेड में वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की 50.1% हिस्सेदारी है। कंपनी ने बाकी 49.9% हिस्सेदारी को खरीदने और कंपनी को डी लिस्ट करने का ऑफर पेश किया है। ब्रिटिश कंपनी केयन ने भारत सरकार से 10,300 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। वोडाफोन के आर्बिट्रेशन केस जीतने के बाद केयन ने यह डिमांड रखी है। केयन ने कहा है कि रेट्रो टैक्स लगाने की वजह से उसे भारी नुकसान हुआ। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसे उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जल्द ही उसके हक में फैसला सुनाएगा। पिछले हफ्ते ही
अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन ने रेट्रो टैक्स के मामले में वोडाफोन के हक में फैसला सुनाया था। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने वाला टाटा ग्रुप सुपर ऐप लाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक सुपर ऐप में हिस्सेदारी के लिए अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट की टाटा ग्रुप से बातचीत चल रही है। खबरों के मुताबिक वॉलमार्ट सुपर ऐप में 20 से 25 बिलियन डॉलर यानी करीब 1.4 से 1.8 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। वॉलमार्ट ने 2018 में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की 66% हिस्सेदारी 16 बिलियन डॉलर में खरीदी थी। अगर टाटा ग्रुप और वॉलमार्ट के बीच साझेदारी होती है तो ये रिटेल सेक्टर में देश का सबसे बड़ा सौदा होगा।